पाकिस्तान में किसी को मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम हो। टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। इस घटना का जिम्मेवारी लेने वाला संगठन है TRF, जिसका फंडिंग पाकिस्तान करता है। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. 26 जिंदगियां छीन ली और वो चाय पीकर हंस रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। चाय कैसी लगी? 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दी। रात में तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही है, सुरक्षा ड्रोन मंडरा रहे हैं, हर कोने पे चेक पॉइंट है, सैनिक हाई अलर्ट पर है। लेकिन असली चर्चा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और उसी को बचाने के चक्कर में बौखलाया पाकिस्तान। जवाब में एक ऐसी चाल चली जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जो आतंकियों ने कहा था कि जाके अपने मोदी से बता दो, तो मोदी ने तो सुन लिया है। अब बारी है पाकिस्तान को सुनने की। दोस्तों कल्पना कीजिए, पाकिस्तान में किसी को मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम हो, वैसे ही अमेरिका में किसी को मार दिया जाए क्योंकि वो क्रिश्चियन हो, तो आपका कल्पना से परे होगा। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान में 22 अप्रैल को पहलगांव के घाटियों में पर्यटकों को उनकी धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। इस्लामिक टेररिस्ट चेक द आईडी कार्ड्स ऑफ टूरिस्ट। उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस घटना का जिम्मेवारी लेने वाला संगठन है TRF, जिसका फंडिंग पाकिस्तान करता है। लेकिन बेशर्मी का हद तो देखिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो क्या बोलता है कि इंडिया ने एक साजिश रचा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। Just to be clear, sir, when you say false flag, when you say staged, are you blaming India for this attack that took place in Kashmir? Yeah, absolutely. 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, तो उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। This operation has been conceived and planned by the Pakistan Army. There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। एक ऐसा देश जो कर्ज में डूबा हुआ हो, IMF के टुकड़े पर पल रहा हो, कटोरे लेकर पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हो, वो गुस्ताखी करता है उभरती हुई महाशक्ति को मजाक उड़ाने का, धमकी देता है परमाणु बम का। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। दोबारा दोहराने लगाऊं, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। 26 जिंदगियां छीन ली और वो चाय पीकर हंस रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। चाय कैसी लगी? ये गुस्ताखी नहीं, ये जूत की खुली चुनौती है, और अब भारत इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला है, जिसका शुरुआत हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। इस वक्त Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi, they have a week to leave India. साल 2000 के बाद सबसे बड़ा नागरिक हमला था, ठीक उस वक्त जब अमेरिका के नेता JD Vance भारत में थे। दोस्तों ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि उरी 2016, पुलवामा 2019 और अब ये पहलगाम। दोस्तों जब भी भारत में कोई बड़ा नेता आया है, पाकिस्तान ऐसा ही गिरी हुई हरकत किया है। लेकिन अब भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है, भारत भी साइलेंटली जंग छेड़ दिया है। 23 अप्रैल को सिंधु जल समझौता को रद्द किया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मार के देश से बाहर भगाया, वीजा रद्द किया, बाघा अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया, और भारत सरकार ने BCCI को भी कह दिया है कि फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच नहीं खेली जाएगी। इससे भारत का इशारा साफ है कि भारत अब बातचीत नहीं, जंग के लकीरें खींच रहा है, और इस जंग में भारत के साथ पूरी दुनिया दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत जो भी एक्शन लेगा हम भारत के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ देते हुए कहा है भारत को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। और पुतिन ने एक बात और कहा है, आतंकियों का सजा देना भगवान का काम है और आतंकियों को भगवान तक भेजना हमारा काम है। साथ ही और भी कई देश भारत के साथ खड़ा है। इसी के बौखलाहट में वहाँ पर के एक मंत्री है बिलावल भुट्टो, सोशल मीडिया पे आकर अनाप शनाप बक रहा है, खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा है। मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी
खून बहेगा। कश्मीर हाई अलर्ट पर है। एलओसी युद्ध का मैदान बन चुका है। रात में तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। सुरक्षा ड्रोन मंडरा रहे हैं। हर कोने पे चेक पॉइंट है। सैनिक हाई अलर्ट पर है। लेकिन असली चर्चा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, और उसी को बचाने के चक्कर में बौखलाया पाकिस्तान। जवाब में एक ऐसी चाल चली जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। वो था 1972 का शिमला समझौता, जो पाकिस्तान ने इसे रद्द कर दिया, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने पीओके पे अपने दावेदारी को कमजोर कर लिया। अब तो यूएन भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान को अकेले छोड़ दी। दोस्तों, अब वक्त है भारत का पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने का। ऐसा जवाब कि पाकिस्तान के आने वाले नस्ल, उनकी पीढ़ियां, पाकिस्तान के बच्चे 22 अप्रैल के की गई गलती कभी ना भूल पाए। दोस्तों, 22 अप्रैल के घटना से जुड़े हुए एक शख्स को कभी नहीं भूला जा सकता। वो है सैयद आदिल हुसैन साहब। और आपका बेटा जो है उसमें शहीद हुआ है। आपके घर में और कौन है? कमाने वाला कौन था? और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। जी हाँ दोस्तों, एक कश्मीरी मुस्लिम जो कि अलग मजहब के थे, वो चाहते तो भाग सकते थे। उनको आतंकवादी कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो शख्स भागा नहीं। उन्होंने जान गंवा दिया, वो भी दूसरे के लिए। पर्यटकों के बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दिया। आतंकियों से भिड़ गया, आतंकियों की बंदूकें छीनने की कोशिश किया। उन्होंने आतंकियों से कहा, भाई इन्हें क्यों मार रहे हो, ये हमारे गेस्ट है। आतंकियों ने जवाब में उन्हें गोली मार दी। दोस्तों, 22 अप्रैल का दिन भारत तो कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन ये वादा है कि पाकिस्तान भी इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। जो आतंकियों ने कहा था कि जाके अपने मोदी से बता दो, तो मोदी ने तो सुन लिया है। अब बारी है पाकिस्तान को सुनने का। दोस्तों, आप सभी से अपील है, गुजारिश है कि सारा ऊंच नीच जाति प्रथा छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स वाली अगर बात है दोस्तों, तो सारा कुछ भुला करके अभी सपोर्ट करे। बाकी हिसाब आप बाद में कर लेना। अभी हमारे सरकार को हम सबका साथ की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक सच्चे भारतीय होने के नाते दोस्तों, जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, जाते जाते मैं उन सारे परिवार वालों के लिए यही कहूंगा कि भगवान उनको हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे, और जो भी हमारे साथ नहीं रहे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।